चलिए देखते हैं। नया चैप्टर है तुम्हारा कौन सा? प्रायिकता। प्रायिकता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। देखो प्रायिकता क्या होती है? जैसे कोई घटना घटित होने की कितनी संभावना है और कोई घटना कितनी घटित होने की यानी असंभव भी है। कोई घटना घटित हो रही है या क्या कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, उसके बीच में जो संभावनाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता, या जिसे हम बोलते हैं क्या नाम, प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान से कि जैसे संख्या रेखा पढ़ी होगी तुमने कक्षा 6 या 7 8 में संख्या रेखा पढ़ी। संख्या रेखा में क्या होता है कि बीच में 0 होता है, इसके बाद में 1 प्लस में इधर होंगे 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। इधर भी यही होगा, 1 माइनस के 2 माइनस के 3 4 और माइनस के 5 डॉट 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 अनंत। ये क्या है? पूर्णांक। और ये धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे कभी भी कोई भी घटना है वो कभी 1 से बड़ी नहीं होगी और ना 0 से कम होगी। यानी जब भी प्रायिकता होगी, प्रायिकता ना 1 से बड़ी होगी और ना 0 से कम होगी। यानी प्रायिकता जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। प्रायिकता जो होगी वो किसके बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में। कोई भी घटना जैसे है, मान लो या तो उस घटना की क्या हुई संभावना, जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। निश्चित रूप में जैसे मान लो कि अब बच्चा मतलब पैदा हुआ या बच्चा पैदा होगा, निश्चित है। अब बच्चा लड़का होगी या लड़की होगी ये निश्चित नहीं है। समझ रहे हो? तो लड़का या लड़के होने की संभावनाएं हैं, इसे हम प्रायिकता बोल सकते हैं। और निश्चित भी कोई चीज़ है तो वो भी प्रायिकता बोल सकते हैं। जो निश्चित होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक निश्चित प्रायिकता। बात को समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कोई भी है, सिक्का उछाला गया, या तो वो हेड आएगा और या टेल आएगा। तो हमें उसमें जानकारी करनी है कि कुल अभिप्रयोग कुल अभिप्रयोग कितने हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इतनी बात पता है, अगर उछाला गया, सिक्का जब उछाला जाएगा या तो हेड आने की संभावना है या तो टेल आने की संभावना है। यानी दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा, संभावना है, और कुछ आ भी नहीं सकता है भाई। अगर या तो हेड नहीं आएगा या तो हेड आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, यही तो होगा। यानी वहाँ पे संभव भी है असंभव भी है, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता। अब जैसे मान लो ये हेड है और ये टेल है, टोटल कुल कितने मतलब अभिप्रयोग हैं? 2 अभिप्रयोग 2 है, उसमें से कोई हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मान लो हेड आया तो एक ही तो आएगी घटना जो भी होगी। यानी 50%। जैसे मान लो कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड आने की प्रायिकता क्या है? 2 पूरे प्रयोग हैं, कुल प्रयोग कितने हैं? 2, उसमें से एक ही तो आएगा हेड आया। इसके बाद में 50% तो संभावना हो गई कि आएगा, और 50% संभावना क्या होगी? 50% 1/2 मतलब 2 नहीं आ सकता। यानी हेड जब आएगा तो टेल नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि प्रायिकता जो होती है, जो भी प्रायिकता होगी उसकी घटना या तो संभव है और या तो घटना नहीं होगी। या तो घटना घटित होगी या तो घटना घटित नहीं होगी। लेकिन घटना होगी और घटना नहीं होगी, उन दोनों को जब जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसका उत्तर कितना आएगा? 1। यानी 100%। 1 का मतलब ये होता है 100%। 1 का मतलब क्या होगा? 100%। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो एक कटोरा है,
मान लो कि ये कटोरा है, इस कटोरा में इस तरीके से मान लो कि यहाँ गेंदें रखी हैं, ये 7 जो गेंदें हैं मान लो ग्रीन कलर की हैं, ग्रीन माने क्या होता है, और मान लो ये 3 रेड बॉल हैं इस कटोरे में। अब इसमें हम ये कहते हैं कि बताओ ग्रीन यानी हरे रंग की जो गेंदें हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ग्रीन की प्रायिकता क्या होगी, ग्रीन की प्रायिकता यानी ग्रीन बॉल कितनी है, और कटोरे में पूरी कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, और ग्रीन कितनी है, 7 ही तो होंगी। तो ग्रीन रंग की प्रायिकता कितनी होगी, 7/10। अगर भाई रेड की अगर पूछी जाए तो रेड की कितनी प्रायिकता होगी, 3/10, यानी टोटल नीचे वाले कितने लिखे जाएंगे, कुल, और ऊपर कितने, जितनी होने की संभावना है। तो कितनी इस कटोरे में रेड रंग की गेंदों की संभावना है, 3 ही तो है। अगर देखो प्रायिकता या तो ग्रीन वाली होगी, या तो संभावना इसकी हो सकती है और या तो इसकी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना जैसे दोनों को जब जोड़ोगे ग्रीन रंग की प्रायिकता और रेड रंग की प्रायिकता, यानी या तो ये होगा और ये नहीं होगा, जो होगी और जो नहीं होगा उनका जब दोनों का योग करोगे, जैसे 7/10 लिखा और प्लस के 3/10 लिखा, इन्हें जब जोड़ोगे कितना आएगा, 10/10, यानी प्रायिकता हमेशा एक ही आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। प्रायिकता हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में ही आएगी, 0 और 1 के बीच में। क्या बात समझ रहे, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, और 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये प्रायिकता का मतलब होता है। प्रायिकता जो भी होगी प्रायिकता, वो प्रायिकता का या तो 0 से छोटी नहीं होगी, 0 हो सकती है, और प्रायिकता 1 से बड़ 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। क्या समझ में आई बात इतनी, ये मतलब प्रायिकता का एक नियम है। तो प्रायिकता का मतलब समझ में आया कि प्रायिकता आखिर होती क्या है। प्रायिकता का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसमें घटना घटित होने की कितनी संभावनाएं हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता का पूरा मतलब समझो, समझ रहे हो। अब जैसे मानो कि ये बात इतनी समझ में आई, कैसे नोट करोगे, समझ में आई, ठीक, कोई बात नहीं। देखो आगे, जैसे मान लो लूडो खेला, लूडो कितने लोग खेल लेते हैं, ये लूडो है, मान लो 1 है, 2 है और 3 है, इसके पीछे मान लो ये 4, इसके पीछे मान लो ये 4 है, और ये 5 है और ये 6, इसके पीछे वाले पार्ट होगा, ठीक है। अब अगर जब लूडो खेलोगे तो इसमें कुल कितने अप्रयोग होंगे, कुल अप्रयोग, कुल अभिप्रयोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो है अप्रयोग। अगर हम इसमें कह दें कि जैसे कोई पासा फेंका, उस पासे की अगर लूडो की बात की जाए, उस पासे में सम संख्याओं की कितनी प्रायिकता होगी, सम आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा सम कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो सम की प्रायिकता पूछी गई, किसकी, सम संख्या की आने की प्रायिकता, सम संख्या की आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता जिसे प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, पी। तो क्या होगा, देखो 2, 3, 3 नहीं सॉरी 2, 4, 6, यही तो सम संख्याएं होंगी। तो 3 और टोटल में से कितने टोटल हैं, 6। जब काटेंगे 3 1 3 3 दूनी 6, यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। क्या इतनी बात समझ पाए। हमें पता है कि लूडो में कितने नंबर होते हैं, 6, 1 से 6 तक। अब उसमें संभावना, अब पूछ देगा कि 5 आने की कितनी संभावनाएं हैं, विषम संख्या की आने की कितनी संभावनाएं हैं, ऐसे बहुत बार पूछा जाएगा इनके लूडो से संबंधित सवाल। क्या प्रायिकता हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब देखो इधर इसके बारे में अगर समझ गए तो हम फिर इसमें सवाल ये पूछे जाएंगे
क्यों रे? 5 अगर मुझे दे जाए कितनी बार आई तो कहीं इसमें तो 5 बताओ 1/6 अगर कह दिया कि 5 ना आने की संभावना प्रायिकता कितनी होगी, 5 ना आने की कितनी प्रायिकता होगी, तो कितनी संख्याएं आ सकती हैं 5 को छोड़ने के बाद में? 5 ही तो आ सकती हैं, और 6 में से एक मतलब 5वां नंबर नहीं आएगा। तो अभी इनसे सवाल हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, अभी बाद बाकी जब सवाल आएंगे तो सब समझ में आएगा। ये 4 है, ये 2 के सामने होते हैं, 3 के 5 सामने। जो जैसा हो, लूडो समझ जाओ, लूडो है, ठीक, यानी पासा है, ठीक। अभी मतलब तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में समझा रहे हैं, अभी सवाल सब समझ में आएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो पासा अगर समझ गए हो, पासे में कितनी संख्याएं होती? 6 होती हैं। सम कितनी संख्याएं होंगी? 3। और विषम कितनी होंगी? 3। अब उन्हीं से संबंधित सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, अभी जैसे किताब में दिए जाएंगे कैसे कैसे देंगे, तो वो सवाल आने पर सब समझ में आएगा और समझाएंगे वहाँ पे। अब देखो बात कर रहे हैं हम ताश की। किसकी बात कर रहे हैं? ताश के पत्ते, ताश के पत्ते। ताश, ताश कैसे लिखा जाता? गड्डी ऐसे, ताश करो, ये सेठी सावन ऐसे ताश के पत्ते लिख दो ना गुरुजी सीधे। की संख्या, ताश की पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। अब देखो इसे जो गड्डी होती है, ताश की जो गड्डी होती है, उसे कई प्रकार से बांट सकते हैं। रंगों के आधार पर, रंगों के आधार पर, फिर उसमें जो चित्र बने होते हैं उसके आधार पर, फिर जो नहीं हुकुम चिड़ी वगैरह ये उनके आधार पे बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बांटेंगे रंग के आधार पर। रंग के आधार पर, रंग के आधार पर वर्गीकरण। तो ताश के पत्ती जो गड्डी होती है उसमें कितने रंग होते हैं? 4। 2। एक तो होता है लाल और ये कालो और एक काला। 4 तो देखो टोटल कितने पत्ते हैं? 52। लाल के कितने होंगे? 26। और 26 है किसके होंगे? काले के। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? 26 पत्ता लाल के होंगे और 26 पत्ता किसके होंगे? काले रंग के। इतनी बात समझ पाए क्या? यानी वो 4-4 भागों में बटे होते हैं। हर एक मतलब जो भी होगा 13 मतलब प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 ही प्रकार के तो होते हैं। जैसे इक्का होता है, इक्का के बाद में क्या होता है? 1 2 दुक्की होती है, फिर तिक्की, फिर चौगा, फिर पंजा, फिर छक्का, फिर सत्ता, फिर अट्ठा, फिर नैला, फिर दैला। दैला के बाद में क्या होता है? गुलाम। गुलाम के बाद में क्या होती है? रानी, जिसे हम बिग्गी भी बोल सकते हैं, शायद इसे बिग्गी बोलते हैं। और इसके बाद में राजा, जिसे हम शायद बादशाह बोलते हैं। तो ये कितने हो गए देखो, और इससे ज़्यादा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो होते हैं। अब ये 13 प्रकार के जो पत्ते होते हैं, हर एक 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। हर एक जो पत्ता होता है 4 प्रकार का होता है। इक्का जैसे कितने होंगे? इक्का के कितने पत्ते होंगे? 4। इसके भी कितने होंगे? 4। इसके भी कितने होंगे? 4। अब इसके जब 4 होंगे तो 13 प्रकार के पत्ते, और हर जो होगा प्रकार का वो 4-4 पत्ते के हिसाब से होगा। तो 52 ही तो होंगे। 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52। अब इधर देखो ध्यान से, इतनी बात क्या समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई सबके? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। देखो अब हमें बांटना है किसके आधार पे? देखो अगर हम लाल रंग की बात करें, किसकी? तो लाल रंग के बारे में समझो। जो 26 पत्ते हैं, ये जो 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के, ये 2 प्रकार से बांटे जाएंगे। कितने प्रकार से? एक तो तुम्हारा होता है डायमंड, और एक होता है हेड, जिसे बोलते हैं। डायमंड का मतलब जानते हो क्या होता है? हीरा। इसे वैसे कहते हैं, पान तो इसे बोलेंगे ईंट। ईंट, हाँ ईंट होता है। तो ऐसे शायद ईंट वाला होता है, इसे ईंट का चित्र ऐसे होता है। ये लाल रंग के, लाल रंग है 2 प्रकार से बांटे जाएंगे। एक तो ईंट,
दूसरा क्या? तो ईंट के 13 पत्ते होंगे, पान के कितने होंगे? देखो पान का शायद ऐसे होता है, दे लो। ऐसे है ठीक। 13 पत्ते किसके होंगे? ईंट के। और 13 ही पत्ते किसके होंगे? पान के। काले रंग की अगर बात करी जाए तो काला कितने होते काले के? 26। तो ये भी दो प्रकार से बांटे जाएंगे। एक तो होता है तुम्हारा जिसे हम शायद स्पेट्स कहते हैं। अब इसे हम हिंदी में अगर बोलें तो इसे शायद कहते हैं क्या? हुकुम। क्या कहेंगे? हुकुम। अब हुकुम कैसे होता है? हुकुम इस तरीके से होता है शायद, ऐसे करके ऐसे। हाँ वैसे ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी मतलब। और ये फिर चिड़ी का बोला जाता है। काहे का? चिड़ी वाला। तो चिड़ी कैसे होता है? चिड़ी इस तरीके से ऐसे बनी होती है, ऐसे करके ऐसे, ये चिड़ी है। तो क्या ताश के पत्ते के बारे में समझे? पहले तो हमने देखा है कि रंग के आधार पर, किसके आधार पे? रंग के आधार पे लाल रंग का होता और काले रंग का। अब लाल रंग को दो तरीके से बांटा गया। कितने तरीके से? दो प्रकार से, ईंट और पान में। तो ईंट के 13 पत्ते होंगे, 13 ही पत्ते पान के होंगे। ऐसे काले रंग को दो प्रकार से बांटे गए। हुकुम के कितने होंगे? 13 पत्ता। कितने होंगे? 13। और चिड़ी के कितने होंगे? 13 ही पत्ते होंगे चिड़ी के। समझ गए भाई? 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चक्कू 52। इस हिसाब से टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। और चित्र वाले कितने होते हैं? गुलाम होता है और एक रानी होती है और एक क्या होता है? राजा, जिसे हम बादशाह भी बोल सकते हैं, इसे बिग्गी बोलते हैं। ये जेड उसमें छपा होगा, इसे गुलाम बोलते हैं। और वहाँ पे क्यों 4 पत्तों में छपा होगा, के भी 4 पत्तों में, जिसे बादशाह बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं? राजा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये गुलाम, रानी और राजा। ठीक है, ये ताश के बारे में इतनी जानकारी मतलब हमने जो दी बेसिक जानकारी है। इनसे सवाल किस तरीके से पूछेंगे वो आने वाले सवालों में पता चलेगा। आपकी किताबों में बाकायदा टोटल दिए गए हैं ऐसे सवाल। समझाने का मेरा पूरा जरिया है, जितना ताश के बारे में पता था, जितना ताश की गड्डी में खेल था, उतना ही बता दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? इसे अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, तो नोट कर लो, अच्छी बात रहेगी। ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती? 52। रंगों के आधार पर वर्गीकरण किया तो 2 तरीके के रंग होते हैं, लाल और काला। अगर हम तुमसे यहीं पे प्रश्न पूछ दें कि ताश की मतलब जो गड्डी होती है, उस गड्डी में लाल रंग की प्रायिकता बताइए, लाल पत्तों की प्रायिकता बताओ, तो कितने क्या होगी इसकी प्रायिकता, लाल रंग के होने की प्रायिकता? तो एक बात खुद सोचो कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है? कुल पत्तों की संख्या कितनी है? कुल पत्तों की संख्या, यानी कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 ही तो है। यानी कुल अप्रयोग कितने हैं? 52। उसमें किसकी प्रायिकता पूछेगी? यानी रेड रंग की प्रायिकता पूछेगी। प्रोबेबिलिटी कितनी पूछेगी? रेड रंग की, लाल रंग की तो पूछेगी। अब लाल रंग की कितनी होती है? जितनी भी संभावना हो वो उसे नीचे ऊपर लिखेंगे, यानी कितनी घटना होने की संभावना है, और बटे में क्या लिखेंगे? टोटल तुम्हारा कितना है? 52 पत्ते हैं। और लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। तो 26 बटे कितना करेंगे? 52। अब जब इन्हें काटोगे 26 सेकंड, 26 दूना 52, यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम यही बात अगर काले रंग की पूछ दें, यानी हमें ब्लैक रंग की प्रायिकता बताओ, वाले क्या नाम, इधर देखो, इधर ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो क्या होगी? वो भी 26 बटे कितनी होगी? 52। जब इसे काटेंगे तो 1 बटे कितना आएगा? 2। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अगर हम भाई कहते हैं ईंट के पत्तों की प्रायिकता कितनी होगी? ईंट के पत्तों की प्रायिकता, तो तुम इस बात को क्या समझ पा रहे हो कि बता सकते हो? तो ईंट जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं शायद ना। तो प्रायिकता कितनी होगी ईंट के पत्तों की? कुल तुम्हें खूब पता है कि पूरी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में भाई साहब
जो ईंट के पत्ते होंगे वो कितने होंगे? ईंट के पत्ते 4 होंगे। 13 पूरी गड्डी में ईंट के पत्तों की संख्या 13 होती है। पान की भी 13 होती है, पान के भी पत्ते 13 ही होते हैं, और चिड़ी के भी 13 ही पत्ते होते हैं। और 13 पत्ते किसके होते हैं? हुक्म के, हुक्म के। अरे मतलब वो तो बटे हैं अलग अलग। मतलब मेरी बात सुनो, तुम समझ नहीं पा रहे। जे जेड जो है गुलाम है, जे ये रानी बोली जाती, ये राजा बोला जाता। मेरी बात समझने का प्रयास करो कि पहले तो इक्का आएगा, इधर देखो, इधर इक्का आएगा, फिर क्या आएगा? दुखियाँ तिकियाँ और चौवा, फिर पंजा, फिर सत्ता, फिर अट्ठा, फिर नैला, और फिर दहला, फिर इसके बाद में गुलाम और रानी और राजा। अब मेरी बात सुनो, ये 13 प्रकार के पत्ते हैं। कितने प्रकार के पत्ते हैं? ये 4-4 प्रकार के हर एक पत्ता होता है, समझ रहे हो? ये 13 पत्तों में हर एक पत्ता 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अब इन्हीं में 4 प्रकार जो होता है, ध्यान रखना, इधर मेरी बात सुनो जो हम बता रहे हैं। इसमें 4 पत्ते तो कैसे होंगे? चिड़ी के। और 4 पत्ते किसके होंगे? और 4 पत्ते किसके होंगे? हैं? इक्का 4 प्रकार को, एक चिड़ी को, एक ईंट को, हाँ, एक एक होते। मेरी बात सुनो, हम जो समझा रहे हैं, एक एक होते। एक चिड़ी का होगा, एक काय का होगा? पान का। एक काय का होगा, और एक काय का होगा? यानी हर पत्ता एक एक प्रकार का होता है, समझ रहे हो? ऐसे हम बता ये रहे हैं कि जितने भी पत्ते होंगे, जितने भी पत्ते होंगे वो सब कैसे होंगे? उसमें से 4 प्रकार तो होगा। एक चिड़ी का होगा, जैसे मान लो दुखिया है, दुखिया की बात करें, वो एक पत्ता चिड़ी का होगा, एक पत्ता काय का होगा? हुकुम का। एक पत्ता काय का होगा? और एक पत्ता काय का होगा? ईंट का। यानी हर पत्ता 4 प्रकार का होगा। अब 13 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? और हर पत्ता 4 प्रकार का होता है। 13 चक्कू बावन। यानी 4 प्रकार का हर एक पत्ता। देखो जे 13 प्रकार के पत्ते लिखे हैं, और हर एक जो ये लिखा है ये 4 प्रकार से बांटा गया। हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी में। ये पत्ता कितने प्रकार से बांटा गया? 4 प्रकार से। हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। इधर भी हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। इधर भी हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। समझिए, इधर भी हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट। हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट। ऐसे ही जो 13 पत्तों 4-4 प्रकार से बांटे गए। अब 13 प्रकार, जब 13 पत्ते हैं, 13 प्रकार के पत्ते, और हर एक जो पत्ता है वो 4 प्रकार से बांटा गया। हर प्रकार के पत्ते को कितने प्रकार से बांटा गया? 4। यानी तुम्हारा अगर बादशाह है ना, जिसे हम राजा कहते हैं, इसका एक पत्ता होगा हुकुम का, एक पत्ता काय का होगा? चिड़ी का। एक पत्ता काय का होगा? ईंट का। और एक पत्ता काय का होगा? पान का। ऐसे ही ये सारे पत्ते 4 प्रकार के होंगे। एक चिड़ी का, एक पान का, एक ईंट का, और एक ईंट का। तुरुप, हाँ, तुरुप का मतलब नहीं समझ पा रहे। तुरुप क्या होता है? किसे कौन कटी? इक्का है सबसे बड़ा पत्ता। हाँ। अगर तुरंत दुखिया आए तो इक्का कटी तुम्हारा तो कटेगा नाम तो ये तो कर जो जुआ हो तब जो तब पता है। हाँ, तुम्हें यहाँ पे तुरुप उरुप नहीं करना है। यहाँ खेल खेल नहीं करे, यहाँ पे प्रायिकता पूछेगी, वो प्रायिकता समझो। अब तुरुप उरुप आने की अभी प्रायिकता इसमें शायद तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है। अब उसके बारे में जानकारी हमें भी नहीं, तुरुप क्या होता है। सच में बता रहे, हमने सिर्फ क्या खेली है, गड्डी खेली है, तो उसमें सिर्फ क्या खेली, वो क्या उसे बोलते हैं? हाँ, बाजार वाला, जिसमें बाजार लूट लो। मतलब 4 पत्ते डाले जाते हैं उसमें से। अगर जैसे नैला किससे? दहला से। अगर जैसे दुखिया है तो तुम्हारे पास अगर दुखिया है तो दुखिया से दुखिया तुम लूट सकते हो। अगर जैसे किसी ने, मतलब मेरे से पहले किसी की बारी आई, उसने चौवा डाल दिया, और चौवा मेरे पास भी है, तो उसके चौवे से हम चौवा अपना लूट लेंगे। मतलब उसका चौवा हम अपने चौवे से लूट लेंगे। अगर उसने इक्का डाला
हमसे पहले वाले व्यक्ति ने उसकी चाल है और उसने इक्का डाला और हमारे पास भी इक्का है, तो हम इक्का अपने इक्का से उसके इक्के को लूट लेंगे। ये बाजार का मतलब होता है। ये बाजार जानते, इसके बाद में हम कुछ नहीं जानते। लकड़ी फकड़ी क्या होती है, जुआ, वो भी नहीं जानते। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई इतनी? तो ईंट आने की प्रायिकता क्या होगी, हम ये पूछ रहे थे कि जो गड्डी है उसमें ईंट आने की प्रायिकता क्या होगी, ईंट के पत्तों की आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ईंट कितने होते हैं ईंट के? 13। तो 13 यहाँ लिखेंगे, 13 एकन 13, 13 चक्कू 52, यानी 1/4 प्रायिकता होगी किसकी? ईंट के पत्ते की आने की प्रायिकता। देखो ये 13 प्रकार के पत्ते हैं। एक पत्ता ईंट का ये होगा, एक पत्ता ईंट का ये होगा, एक पत्ता ईंट ये होगा, ये ईंट ये सबरे ईंट के होंगे एक एक, ठीक है। ऐसे पान के होंगे, तब जाके ये पूरी गड्डी तैयार होती है। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? अब तो आएगा। आएगा। अब तुम क्या करना, गूगल पे सर्च करना गड्डी के बारे में, फिर बाकायदा उनके चित्र इमेज पे क्लिक करके देख लेना। गड्डी लाने कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब या तो गड्डी ले लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हैं? चालू हुई चाहिए। तो तुम इन खेलों में लगी हो, तो तुम ले आइयो ना। 20 रुपए की मिली। कहाँ है ने को मिल जी किसी की दुकान पे? नहीं, हैं? इनकी वाले मिल जाए तो फिर क्या ले लियो, जाओ ले आओ, जाओ जाओ दे भाई, जाओ। बाजार करते बाजार में चालू हो जाए। रुपया दे दो। कितने 20 मिली 30 ये 20 की ले आओ, जाए 20 की मिली। चले जाओ अल्लाह, चले जाओ तुम, चले जाओ। मैं अगर हो तो 22 रुपया कोई बात मांगी, हम उधार दे दियो, हम बाद में दे देंगे, ठीक। चुपचाप दे दो। हाँ आज घरे लेके जाएंगे। कब तक घर वाले कहेंगे तू जुआ खेले। अरे ना यार, जुआ के पास, जुआरी के पास बहुत दिमाग होता है भैया, बहुत दिमाग। उसे कोई लूट नहीं सकता। हमने साजे खेल ले। अच्छा गुरुजी सही बता गुरुजी, आज तक हम गड्डी मारा 5 गेम। आज तक हमें तो पता चलेगा, हमें तो ज्यादा खेल ना दैला पर इक्का पर गड्डी मारा 5 गेम खेल लो। दैला पर 5 सब पकड़ दैला और चलो इधर देखो, इधर पहला सवाल देखो। इसमें पहला देखो, प्रायिकता में पहला एक्सरसाइज है 15A और इसका पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है। पहला सवाल में क्या पूछा गया देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। हमने एक बात तुम्हें बताई थी, कोई भी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता और उसके ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होगी, 1 होगी। उनके दोनों का जोड़ 1 होगा। अब किसी की प्रायिकता, ध्यान रखो इधर, मेरी बात सुनो, कैसे निकालेंगे। कोई भी है उसके घटित होने की प्रायिकता 1/2 दी गई। कितनी दी गई? 1/2 दी गई। ध्यान समझो, कितनी दी गई प्रायिकता घटित होने की? 1/2। ना घटित होने की उसने पूछी। क्या हम इसमें वैल्यू नहीं रख सकते हैं? और जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, ये तुम्हारा इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, घटित होने की प्रायिकता और प्रायिकता ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होगा? क्या इतनी बात समझ में आई? अब जब इतनी बात समझ रहे हो तो घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। घटित होने की प्रायिकता कितनी? 1/2। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/2। तो 1/2 लिख दिया। अब घटित होने की प्रायिकता हमें ना घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है और इसका योग कितना होता है? 1। 1/2 को इस तरफ भेज देंगे तो प्रायिकता ना घटित होने की क्या आएगी? 1 में माइनस क्या करेंगे? 1/2। अब 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 माइनस के 1/2। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। तो प्रायिकता कितनी होगी? घटित होने की ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। तो इसे नोट कर लो, पहला सवाल है ये। 5 रुपया दे दीजिए 25, ठीक, हाँ दे दें। चिकन हो तो पहली बार ये पाउडर पर ही का इसे नोट करो, पहला सवाल है ये एक्सरसाइज का। फिर आओ गेम खेलिए। हाँ? जो करे ले गुरुजी जो
लाव लाव पत्ता बताओ सब यूट्यूब में समझाए नहीं। क्या गुरु जी? लाओ इधर देखें इधर देखें। ओ गुरु जी, एक बात पूछे? 1 मिनट। ओ गुरु जी, हाँ एक बात पूछे? 1 मिनट। हाँ 70 हाँ चलो बात खत्म कर। देखो इधर गड्डी में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। हर एक पत्ता पान का होगा, हर एक पत्ता ईंट का होगा, और हर एक पत्ता चिड़ी का होगा, और हर एक पत्ता हुकुम का होगा। तो ये देखो हुकुम है, इक्का हुकुम का है, दुकिया हुकुम की है, तिकिया हुकुम की, चौवा हुकुम का, पंजा हुकुम का, छक्का हुकुम का, ऐसे ही सत्ता भी हुकुम का, अट्ठा भी हुकुम का, और नैला भी हुकुम का, दैला भी हुकुम का, और गुलाम भी हुकुम का, ये रानी भी हुकुम की, और राजा भी हुकुम का। तो ये 13 पत्ते हुए, यानी हर एक पत्ता, ये 13 प्रकार के पत्ते हुकुम का एक एक पत्ता जरूर था। ऐसे ही इसमें भी इक्का पान का, दुकिया पान की, तिकिया पान की, चौवा पान की, पंजा पान का, छक्का पान का, सत्ता पान का, अट्ठा पान का, और नैला पान का, दैला पान का, गुलाम पान का, और रानी पान की, और राजा पान का। इसके बाद में इक्का चिड़ी का, दुकिया चिड़ी की, तिकिया चिड़ी की, चौवा चिड़ी का, पंजा चिड़ी का, छक्का चिड़ी का, सत्ता चिड़ी का, अट्ठा चिड़ी का, और नैला चिड़ी का, दैला चिड़ी का, और गुलाम चिड़ी का, रानी चिड़ी की, और राजा चिड़ी का। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ता पान के, और 13 पत्ता हुकुम के। इसके बाद में 13 देखो अब 13 पत्ते गिनेंगे। इक्का ईंट का, दुकिया ईंट की, तिकिया ईंट की, चौवा ईंट का, पंजा ईंट का, छक्का ईंट का, सत्ता ईंट का, अट्ठा ईंट का, नैला ईंट का, दैला ईंट का, गुलाम ईंट का, और रानी ईंट की, और राजा ईंट का। ये 52 पत्ते थे। 4-4 तरीके से बांटे गए, और 13 प्रकार के पत्ते थे। 52 पत्ते टोटल हैं। इसमें 26 काले हैं और 26 ही लाल हैं। देखो ये काले थे, 26 काले थे और 26 लाल रंग के थे। अब ध्यान रखना, काले जो पत्ते होंगे वो 2 प्रकार से बांटे जाएंगे। एक हुकुम काला जो होगा चिड़ी का 13 पत्ते होंगे काले चिड़ी के, और 13 ही पत्ते हुकुम के होंगे चिड़ी के। लाल को अगर देखा जाए, लाल के 13 पत्ता होंगे ईंट के, और 13 पत्ता पान के होंगे लाल के। ये पूरी गड्डी के बारे में जानकारी है, ताश के पत्ते की जानकारी है, और इससे ही प्रायिकता पूछी जाएगी। अगर ये गड्डी के बारे में जानकारी है तभी तुम इस प्रायिकता को पढ़ सकते हो, अन्यथा इससे प्रायिकता से संबंधित अगर ताश की गड्डी के बारे में पता नहीं है तो प्रायिकता से सवाल पूछेंगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गड्डी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये गड्डी थी, ठीक। अब एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या कहा गया, यानी प्रश्न में क्या कहा गया कि कोई टिकट हैं और 12 प्रकार की टिकटें हैं। 1 से 12 तक लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से 12 तक 12 टिकटें हैं। कितनी टिकटें हैं? 12। इसने एक बात कही कि 2 और अथवा 3 के गुणक। गुणक का मतलब समझ रहे हो? गुणक या गुणज बात एक ही होती है। तो गुणज के मतलब क्या होता है? गुणक या गुणज या मल्टीपल भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? यानी 2 और 3 के पहाड़े में जो भी आए। मेरी बात समझना ध्यान से। इसने कहा है कि 2 अथवा 3 के गुणक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बात समझो, 2 एकन 2 दूनी
दो तियाँ, दो चाकू, दो पंचे, दो छंग, यानी ये 2 के गुणज हैं, यानी 2 के गुणक हैं ये। फिर इसने 3 के बारे में भी कहा, ये 3, फिर 3 दूनी, 3 त्रिका, 3 चौक, कितने होने की संभावना है बताओ? 12 टिकटों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही तो होगी। देखो प्रायिकता अगर तुम्हें ज्ञात करनी है, इसमें जो पूछा गया 2 और 3 की, किसकी पूछी गई? 2 अथवा 3 की प्रायिकता पूछी गई, अथवा किसकी किसकी? 2 अथवा 3 की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो 2 और 3 के कितने गुणज हैं? 8 हैं। 2 अथवा 3 के गुणज कितने हैं? 8। तो 8 ऊपर लिखें, टोटल कितनी टिकट हैं? 12 बट्टे में लिखेंगे। अब इसे काट रहा है तो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी, 4 तीयों 12। इसकी कितनी प्रायिकता आएगी? 2/3, यानी 2 अथवा 3 के गुणक की प्रायिकता कितनी होगी? 2/3। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये नोट करो फटाफट। हाँ, दूसरा सवाल था ये। नहीं समझ में, दोबारा समझाए नहीं, तुम्हारा दिमाग हद होगा। जो करना है। आती ये बात। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी है या फिर कहीं पे दिल लगा हुआ है? हाँ, बताई नहीं तुम्हें? पहले खुद ही मिलाओ और फिर खुद ही ना फिर खुद ही कह दे कि नहीं करी। जहाँ दर्द होता है वहाँ मर्द होता है, जहाँ दौलत होती है वहाँ औरत होती है। हाँ, ये बात 100% सही बात कही गई है। ये बात कि क्या कहा कि जहाँ दर्द होता है वहाँ मर्द होता है, और जहाँ दौलत होती है वहाँ औरत होती है। तो इसलिए औरत को पाने के लिए दौलत। चाहे डायलॉग मार दो गुरुजी, तो फिर से पढ़ाई करो। हाँ, तो फिर पढ़ाई करिए। गुरुजी क्या डांट तो है? तो टीचर में डिग्री तो मिले हमें। डायरेक्ट यूपीएससी पता गुरुजी बेना विजय होना ना का पुलिस में हो गए, पुलिस में जाओ क्या करियो हम कहीं यूपीएससी में क्या करियो हम आईएएस और दोबारा पहले एक या फिर बाद में अगले दिन कल नहीं सादा कल आ गए आईएएस कर आई करें आईएएस कर फुल फॉर्म तुम्हें पता है? हम कहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर। हाँ बैठ जाओ, हमें पता है तुम। ये लिख लिया? ठीक, ये हटा मैं। वहाँ मर्द होता है, जहाँ दर्द होता है वहाँ मर्द होता है, और जहाँ दौलत होती है वहाँ औरत होती है। इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें दौलत सबसे पहले, और जब तुम्हारे पास दौलत है औरत अपने आप आएगी। अगले तीसरा सवाल है एक्सरसाइज का। दिया गया है कि यदि प्रायिकता ई का मतलब है घटना, घटित होने की, बराबर 0.05 है, ई नहीं मतलब कोई घटना है नहीं कि प्रायिकता क्या होगी। इसमें सवाल में यह कहा गया कि प्रायिकता जो भी घटना है उस घटित होने की प्रायिकता है 0.05%, परसेंटेज 0.05।
और घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये सवाल में पूछा गया। मेरी बात सुनो ध्यान से। सवाल में क्या कहा गया, तीसरा सवाल तुम्हारा है। इस तीसरे सवाल में ये बात कही गई है कि कोई घटना है, उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.05। तो इस सवाल में इसने कहा है कि जो घटना नहीं घटित होती है उसकी प्रायिकता क्या होगी, घटना न होने की प्रायिकता क्या होगी, ये तुमसे क्वेश्चन मार्क में पूछ दिया गया। अब हमने एक बात बताई थी कि प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। ये बात हम बता चुके हैं कि प्रायिकता घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। क्या इतनी बात समझ पाए हो लाला? अब घटना घटित होने की प्रायिकता 0.05 पर दिया गया है। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 0.05 दिया गया और प्लस ना घटित होने की प्रायिकता न घटित होने की पूछी गई कि न घटित होने की प्रायिकता क्या है, और इसका योग 1 होता है, लिख दिया। इसे हम उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि चलता होगा शायद। अब इधर देखो ध्यान से, जब हम यहाँ पे प्रायिकता न घटित होने की घटना न घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 तो यहाँ लिखा ही है, और घटित होने की प्रायिकता क्या है, 0.05%। इधर ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब जब इसमें से घटाएंगे, क्या दशमलव वाला हम घटाना नहीं जानते हैं, यहाँ 1 लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दशमलव लगाना है, यहाँ दशमलव नहीं, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ 0.5 लिखा है और यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिखा है। अब हम जिसे घटाएंगे, मान लो कि 10 यहाँ पे आएंगे, इधर हासिल लेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेंगे। यहाँ बेटा कितना बचा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। यहाँ कुछ बचा था नहीं, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी आई, 0.95। ये इतनी घटना न घटित होने की प्रायिकता है। इसे लिखो। हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हमें लड़ना है तो किससे लड़ेंगे, पढ़ाई की दम पे। हमें अगर सामाजिक हैसियत बनानी है तो किसकी वजह से बनाएंगे, पढ़ाई की वजह से। राजनीतिक ताकत बनानी है तो किसके वजह से बनाएंगे, पढ़ाई की वजह से। ये ध्यान रखो, शिक्षा तुम्हारी खुद की उन्नति करेगी, परिवार की उन्नति करेगी, और आने वाला जितना भी समाज है उसकी उन्नति होगी। और अगर आपकी उन्नति तो आपके परिवार की उन्नति, परिवार की उन्नति तो आपके राष्ट्र की उन्नति, यानी आपके समाज की उन्नति। तो हर एक कीमत में तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्या, सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हर एक बच्चे को यही मतलब एक ठान के रखना कि हमारे पास सिर्फ पढ़ाई है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है जीवन में, और शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना, ठीक है।